नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। ये हिंदी साहित्य और रचना से संबंधित ये क्लास रहेगी जो टीजीटी पीजीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन नंबर उस सीरीज़ में हो चुके थे मेरे, जो कि 100 की 2 वीडियो आई थी। अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 201 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ये भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। क्वेश्चन नंबर 202 है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जीवे सियार। यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जीवे सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जगनिक की। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, वीरों का हो कैसा वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। किसने लिखी है? ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, लेखक और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा गलत है? रस रंजन सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्कंदगुप्त ये गलत है, ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और जो गलत है वही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरहनी वावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन ते टेरत हई दई ले अचरा मुख असुवन पोछद उधरे गात सही। किसकी पंक्ति है? सहेजोबाई, मीराबाई, क्षीमाचारिणी, दयाबाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 205 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रचना है मीराबाई की। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड। पहला पत्र कौन है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल रचना है नाबादास की। भक्तमाल जो रचना है वो है नाबादास की। अगला क्वेश्चन, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है। क्वेश्चन नंबर 208, तो सूफी संतों की जो शैली है मसनवी है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 209, 80 घाट। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 घाट। अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 210, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, मिर्जापुर। अगला है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सन 1971, सन 1972, सन 1973 या सन 1974। क्वेश्चन नंबर 212 ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, सन 1972। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1972। क्वेश्चन नंबर 213, आदिकाल की रचना है दीपशिखा, छत्रसाल दशक, खुमाल राशो, अखरावट। आदिकाल की कौन सी रचना है? खुमाल रासो आदिकाल की रचना है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरी ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति की रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 214, रैदास, जयसी, दादू, कबीर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 200 क्वेश्चन नंबर 214 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कबीर की रचनाएं हैं, कबीर की रचनाएं हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। जो चिंतामणि है वो इनका क्या है? निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 216, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 216, आचार्य की सभ्यता कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि की असंगत युग्म है। सेवा सदन, गारिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या है। वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर। कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या योगा अभ्यास व पुनर्जन्म विवाद पर। प्रेमाश्रयी, कृषक जीवन की समस्याएं। यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 217, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वरदान। वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्या, ये असंगत शब्द युग्म है। अगला है, हिंदी की भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी की भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 218, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? त्यागपत्र, तितली, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है, या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तेहु पुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है? या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, नंददास, मीराबाई, रसखान, सूरदास, किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 220, ये रसखान की रचना है। ये रसखान की रचना है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। परमानंद दास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 221 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन है, नाभादास। अगला है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या वीरगाथा काल। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये रीतिकाल की भूषण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 223, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई पत्रिका है। अगली है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। सरपा, खुसरो, गोरख, जगनीक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 224 का खुसरो सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये खुसरो करते थे। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये कौन रचनाकार है? ये हैं इसके रचनाकार तुलसीदास। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है? अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, परमाल लासो किसके द्वारा रचित है? परमाल लासो किसके द्वारा रचित है? परमाल लासो जो रचना है वो है जगनीक के द्वारा रचित। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी। 229, प्रश्न संख्या 229, ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, अवधी भाषा है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दुल्हन गावों मंगलचार हम घरी आए राजा राम भतार। दुल्हन गावल मंगलचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, रैदास, कबीरदास और तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 230, कबीरदास की रचनाएं हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? व्रत और विकास, कुटज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 231, व्रत और विकास ये हजारी प्रसाद द्वारा रचित रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती रचना है कुतुबुन की। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? तो ये बद्री नारायण
चौधरी प्रेमघन है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। आदिकाल के वीरगाथा काल नाम किससे प्रस्तावित है? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल किसने प्रस्तावित किया है या किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 234 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन, निराला, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। ये किसकी रचना है? तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब। क्वेश्चन नंबर 235 ये मुक्तबोध की रचना है। किसकी रचना है? ये मुक्तबोध की रचना है। अगला है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? नई पत्रिका कविता का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। इलाहाबाद दरअसल अब तो प्रयागराज हो गया, लेकिन तब पहले का टेस्ट पेपर है तो ये इलाहाबाद ही इसमें छपाई गई नई कविता। इलाहाबाद होगा ऑप्शन। अब वर्तमान में जो प्रयागराज हो गया है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 237 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मोहन राकेश। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मोहन राकेश। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? गुंडा, इंद्रजाल, पुरस्कार, आकाशदीप। क्वेश्चन नंबर 238 ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, पुरस्कार उसके पात्र है। सावधान मनुष्य, यह विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृत के पार। पंक्ति के रचनाकार है अज्ञेय, निराला, दिनकर, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 239 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दिनकर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दिनकर। अगला है अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 240 ऑप्शन सही हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगला है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमार चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाना वह तो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 242 सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? भक्ति, आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 243 ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं घनानंद। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, ये ब्रज भाषा में रचना रचित है। क्वेश्चन नंबर 245 बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तुलसीदास, जायसी, कबीर, सूर। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तुलसी, जायसी, कबीर, सूर। किसकी रचना है? ये कबीरदास जी की रचना है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय का अज्ञेय। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी के प्रसिद्ध हैं पद, सवैया, दोहा, कवित्व। बिहारी के प्रसिद्ध हैं पद, दोहा, सवैया, कवित्व। क्वेश्चन नंबर 247 आंसर सही हो जाएगा दोहा। क्वेश्चन नंबर 247 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोहा। अगला है डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है? भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, भारतेंदु युग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 248 छायावाद। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। साकेत, कामायनी, यशोधरा, जयद्रथ वध। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, आंसू, ये किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है मेरे मन
भाव के उद्धव के आवन के सुनब्रज गावहि मैं पावक जब लगे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंभन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नंददास। क्वेश्चन नंबर 250 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी वाला, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, राहुल संस्तायन, महादेवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 251 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये जितनी यात्राएं की है ये सब हैं किसकी? राहुल संस्तायन, पंडित जी राहुल संस्तायन जी की। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 252 जैनेन्द्र, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अश्क या यशपाल। क्वेश्चन नंबर 252 त्यागपत्र जैनेन्द्र का एक उपन्यास है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन नंबर 254 निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रताप, समन्वय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 234 हिंदी प्रदीप का जो संबंध है वो इलाहाबाद से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255 256, बस यहीं पे वीडियो लास्ट होगा। पराधीन सपने सुखनाही, इस रचना की इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पराधीन सपने सुखनाही, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 255 क्वेश्चन नंबर 255 तुलसीदास। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके जो आगे के जो 50 क्वेश्चन है फिर हम कल के वीडियो में इसको सम्मिलित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।